13वें रोज भी अमेरिका के ईरान पर तबाहकुन हमले जारी। इराक के जरिए जंग बंदी की ईरान से अपील। ईरान की जानिब से धमकी दी गई है कि अमेरिका की मदद करने वाले ममालिक भी उसके निशाने पर आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, 13वीं रात भी ईरान पर अमेरिका की जानिब से बमबारी की गई है और ईरानी मीडिया के मुताबिक सुबह खोजिस्तान में होने वाले अमेरिकी हमले के नतीजे में 4 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों, मवासलाती नेटवर्क्स, साहली निगरानी के मराकज़ और बहरी अस्करी सलाहियतों को उन्होंने निशाना बनाया है। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा कि इन कार्रवाइयों का मकसद ईरान की सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है, जिन्हें अमरीका आबनाए हुर्मत से गुजरने वाले आम शहरियों और तिजारती बहरी जहाज़ों के लिए ख़तरा करार देता है। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक हालिया अमरीकी हमलों के बावजूद आबनाए हुर्मत बैन अल-अक़वामी बहरी आमदरफ्त के लिए खुली हुई है और तिजारती जहाज़ मामूल के मुताबिक इस रास्ते से गुजर रहे हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने यह दावा भी किया है कि ईरान की पासदाराना इनकलाब की हालिया कार्रवाइयों के बावजूद भी तिजारती जहाज़ अमरीकी फ़ौज की मुआवनत के साथ आबनाए हुर्मत से आज़ादाना तौर पर गुजर रहे हैं। बयान में कहा गया कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ इलाकों में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं, जो ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयों और सिक्योरिटी ज़िम्मेदारियों में हिस्सा ले रहे हैं और इन्हें किसी भी वक्त बड़ा हुक्म दिया जा सकता है और ये बड़ा हुक्म जो है वो ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के हवाले से हो सकता है। सेंटकॉम के बयान के मुताबिक नए हमलों का आगाज़ अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 6:45 पर किया गया था 13वीं लहर में। नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरानी हुकाम की जानिब से अमरीकी दावों पर फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता रद्दअमल सामने नहीं आया, जबकि हमलों से होने वाले मुमकिन नुकसानात या हलाकतों के बारे में भी सरकारी ईरानी सतह पर कोई तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। सूरत हाल के बायस खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। उधर ईरानी फ़ौज का उर्दन और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ड्रोन हमलों का दावा सामने आया है। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ईरान ने ड्रोन हमलों के जरिए उर्दन और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया है। बयान में कहा गया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की फ़ौज ने ऑपरेशन साइका के 24वें मरहले में आज अलसुबह बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर वाक़े अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया, जिनमें ईंधन के ज़खायर, गोदाम और फ़ौजियों की रहायश गाहें शामिल थीं, जो अमरीका के ज़ेर कंट्रोल है। बयान के मुताबिक इसी ऑपरेशन के दौरान उर्दन की अल अज़रक एयरबेस पर भी ईरानी ड्रोन हमले किए गए, जहाँ अमरीकी तैयारों के हैंगर और अमरीकी फ़ौजियों की रहायश गाहों को निशाना बनाया गया। उधर ईरान ने खबरदार किया कि अगर कोई भी मुल्क अमरीका की जानिब से ईरान पर होने वाली किसी भी फ़ौजी कार्रवाई में ताउन या मदद फराहम करता है तो उसे भी इसके संगीन नताइज और बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम ने यह दावा किया है कि अमरीका ने शिमाली ईरान में पासदाराना इनकलाब के एक बहरी अड्डे को निशाना बनाया है। ईरान की वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने किर्गिज़स्तान में एक आम इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत में हिस्सा लेने, ताउन करें या सहूलत फराहम करने वाले तमाम फरीक बैन अल-अक़वामी कानून के तहत जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि ईरान अपने दिफा के हक़ के तहत ज़रूरी इक़दामात उन ममालिक के खिलाफ करने का हक़ महफूज रखता है और मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। उधर नाज़रीन, बरतानिया और ईरान भी आमने सामने आ गए हैं। पासदाराना इनकलाब की अमरीका की मदद करने पर बरतानवी अड्डों को निशाना बनाने की धमकी के बाद बरतानिया का भी सख्त रद्दअमल सामने आया है, जिसमें उसने कहा है कि वो अपने अवाम के दिफा के लिए पुरअज़म है। ईरान के पासदाराना इनकलाब की जानिब से अमरीकी बमबार तैयारों को बरतानिया के अड्डों से परवाज़ करने की इजाज़त देने के हवाले से वार्निंग जारी की गई थी, जिसके बाद बरतानिया ने जुमेरात को कहा कि उसकी मुसल्लह अफ़वाज मुल्क को किसी भी हमले से बचाने के लिए तैयार हैं और हुकूमती तर्जुमान ने कहा कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज बरतानिया को किसी भी किस्म के हमलों से महफूज रखने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पर हों या बैरून मुल्क से किए जाएँ। बरतानिया अपने दिफा के लिए 24 घंटे तैयार खड़ा है। उन्होंने मजीद कहा कि इसमें रॉयल नेवी, ब्रिटिश आर्मी और रॉयल एयरफोर्स के असासों की तरफ से फ्राहम करदा फ़ज़ाई और मिज़ाइल दिफा के लिए एक तयदार नुक्ता नज़र को चलाना शामिल है, जो हमारे नेटो इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान की जानिब से नाज़रीन ये इंतबाह एक ऐसे वक्त में सामने आया जब बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम को गुज़श्ता हफ्ते बरतानिया के एक मौजूदा माहदे को दोबारा फ़ाल करने पर मुत्तला किया गया था, जिसमें अमरीका को बरतानवी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी। उधर नाज़रीन, एक तरफ अमरीका ईरान पर मुसलसल हमले जारी रखे हुए है तो दूसरी जानिब ईरान से कह रहा है कि खुदा के लिए हमसे मुज़ाकरात भी कर लो। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने इराकी वज़ीर-ए-आज़म अली अल-ज़ैदी के ज़रिए पेश की गई अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद की है और ये तजवीज़ ये थी कि जंग बंद की जाए। इराकी वज़ीर-ए-आज़म हालिया दौरा वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। अखबार का दावा है कि अमरीका की जानिब से जंगबंदी पेशकश की मुकम्मल तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आईं, जबकि ईरानी हुकाम का कहना है कि आर्जी जंगबंदी
قابل قبول نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ابنائے ہرمز کے کنٹرول کا مسئلہ حل نہیں کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی کہہ چکے ہیں کہ علی الزیدی نے واشنگٹن دورے کے حوالے سے اپنے خیالات اور تاثرات سے انہیں آگاہ کیا، لیکن ایران اور امریکہ کے درمیان پہلے ہی کافی سازش موجود ہیں اور مسئلہ پیغامات پہنچانے کا نہیں بلکہ غیر منطقی، لالچی اور دوسروں پر کنٹرول کرنے والے امریکی رویے کا ہے۔ ادھر ناظرین، ایران نے امریکی صدر کی جو پیشکش جنگ بندی کے حوالے سے مسترد کی ہے تو ٹرمپ غصے میں آ گئے ہیں اور ٹرمپ نے ایران کو نئی دھمکی دے ڈالی ہے کہ ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں شروع کر دی جائیں گی اور ان میں زمینی کارروائی بھی شامل ہو سکتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ تہران نے ابھی تک زیادہ تکلیف نہیں اٹھائی، میں فیصلہ کرنے کے بہت قریب ہوں اور ہم اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ امریکی ویب سائٹ ہے ایکزیوس کو ایک انٹرویو دیا گیا ہے ٹرمپ کی جانب سے کہ ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر نئی فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے جو آپریشن ایپک فیوری کے دوران کیے گئے حملوں سے بھی زیادہ شدید ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایرانی حکام مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت وہ کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، اور ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے ابھی تک تکلیفیں نہیں اٹھائیں کہ وہ معاہدے پر آمادہ ہو جائے تو اس کو تکلیف پہنچانے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ کے مطابق خطے میں ثالثی کی کوششوں سے آگاہ دو ذرائع نے بتایا کہ ایرانی قیادت نے اب تک پیش کی گئی تازہ تجویز قبول نہیں کی ہے اور 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز کو بھی ایران اس سے پہلے مسترد کر چکا ہے۔ ادھر ناظرین، یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر میں سعودی بحری جہازوں پر حملے شروع کر دیے جس سے خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ عالمی توانائی کی ترسیل بھی متاثر ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں، اور اس سے قبل صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا تھا کہ اگر حوثیوں نے بحیرہ احمر میں جہازوں پر دوبارہ حملہ کیا تو امریکہ اس کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرائے گا، اور اسی حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اہم بیان جاری کیا ہے کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اور حوثیوں کو متنبع کیا گیا تھا ایران کے توسط سے کہ وہ سعودی عرب کی تنصیبات پر اور جہازوں پر اثاثوں پر حملے نہ کریں ورنہ پاکستان کو مجبوراً اس جنگ میں شامل ہونا پڑے گا، اور آج وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ ہم سعودی عرب سے کیے گئے دفاعی معاہدے کی مکمل طور پر پاسداری کریں گے۔ اور آخر میں ناظرین، بڑی اہم سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ چین کے سپر آئل ٹینکر جن کی تعداد 2 ہے اور مجموعی طور پر ان میں 40 لاکھ بیرل سعودی خام تیل موجود تھا، جمعرات کو آبنائے باب المندب کے راستے بحیرہ احمر سے نکل گئے ہیں۔ شپنگ ڈیٹا فراہم کرنے والے ادارے کے مطابق سنگاپور کے پرچم بردار جہاز شل لانگ یونگ نے منگل کو بحیرہ احمر کے وسط میں یو ٹرن لینے اور رکنے کے بعد بدھ کی شب دوبارہ جنوب کی جانب سفر شروع کر دیا۔ اس کے بعد چین کے پرچم بردار جہاز جس کا نام کوسٹیو لیک تھا وہ بھی اس کے پیچھے روانہ ہو گیا، اور دونوں ٹینکر جمعرات کو بحیرہ احمر سے نکل گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ دونوں جہازوں کے خودکار شناختی نظام کے مطابق ان پر چینی عملہ سوار تھا اور انہوں نے اسی ہفتے سعودی عرب کی ینبا پورٹ سے خام تیل لوڈ کیا تھا۔ اب گزشتہ روز چینی ٹینکر کامیابی سے نکل گئے آئل ٹینکر، لیکن اب پاکستانی آئل ٹینکرز بھی سعودی عرب سے تیل لے کر پاکستان کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ بحیرہ احمر میں حوثیوں کی جانب سے کیا رد عمل دیا جاتا ہے، اور اگر حوثیوں نے پاکستانی آئل ٹینکرز پر حملہ کیا تو پھر پاکستان سخت سے سخت ترین جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، جیسا کہ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمارا سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہے، اس کی مکمل پاسداری کی جائے گی۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔